नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जिस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं इसके अंतर्गत दोस्तों राजस्थान के जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों। आज की जो वीडियो है दोस्तों अपनी 9 नंबर की वीडियो होने वाली है, ठीक है, जिसमें अपन दोस्तों 8 वीडियो में दोस्तों लगभग 200 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं दोस्तों 25 क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज की इस वीडियो में अपन 35 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, लगभग 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, तो पूरी देखना, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे अपने शेरगढ़ है, ठीक है। शेरगढ़ की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870 मीटर, या फिर बहुत सी जगह पे 873 भी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जरगा की बात करें तो जरगा की जो ऊंचाई है 1431 मीटर हो जाएगी, ठीक है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो कि शिखर के अंतर्गत है। इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो गुरु शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला का मतलब कि सबसे ऊंचा शिखर है या फिर सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है, जिसको अपन संतों के शिखर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। गुरु शिखर को किस नाम से जानते हैं? संतों के शिखर। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों जो गुरु शिखर जो पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है वो तो कितनी अपनी 1722 मीटर है। लेकिन इसके अंतर्गत जो मंदिर की जो ऊंचाई है, मंदिर की ऊंचाई पहाड़ी के ऊपर है दोस्तों मंदिर गुरु त्रेई का, ठीक है। तो जो गुरु त्रेई का जो मंदिर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। तो 1722 मीटर के अंतर्गत 5 मीटर और ऐड करने पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत युग्म को पहचान करना है। तो गलत युग्म की पहचान करना तो यहाँ पे दोस्तों सिरोही के अंतर्गत अचलगढ़ की चोटी है दोस्तों, ये सही ऑप्शन है अपना। सिरोही के अंतर्गत अचलगढ़ की चोटी है। जयपुर के अंतर्गत खोग की चोटी है, ये भी सही हो जाएगा। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे तारागढ़ की चोटी है दोस्तों, ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। शिखर के अंतर्गत दोस्तों गुरु शिखर, तो शिखर के अंतर्गत गुरु शिखर नहीं है दोस्तों, ठीक है। शिखर के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी? तो शिखर के अंतर्गत एक तो अपनी हर्षद जो चोटी है दोस्तों, हर्षद जो चोटी है ये अपने शिखर के अंतर्गत है। बाकी जो हर्षद की जो पहाड़ियाँ हैं वो हर्षद की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अपने अलवर के अंतर्गत हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक हर्षद जो माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? दौसा के अंतर्गत है। गुरु शिखर कहाँ पे हो जाएगा? सिरोही के अंतर्गत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, मंदिर से 1727 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतों का शिखर किसे कहा जाता है। तो संतों का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो तारागढ़ की जो ऊंचाई है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तारागढ़ की ऊंचाई 870 या फिर 873 मीटर हो जाएगा। नागपहाड़ की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे नागपहाड़ की जो ऊंचाई है दोस्तों 795 मीटर है, ठीक है। नागपहाड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी? 795 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया दोस्तों? जो अरबुड़ा जो पर्वत है दोस्तों, जिसको अपन आबू पर्वत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों ये अपने 1722 मीटर है। इसका जो नामकरण किया गया है वो किस संत के अनुसार किया गया दोस्तों? तो जो यहाँ पे नामकरण किया गया दोस्तों इसका किस संत के अनुसार किया गया है? यहाँ पे दत्तात्रेय के अनुसार, ठीक है। दत्तात्रेय का जो मंदिर है यहाँ पे ये अपने गुरु शिखर के ऊपर है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम गुरु शिखर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य के पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी हो जाएगी दोस्तों? अपनी अरावली जो श्रेणी है ये मतलब कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ठीक है। एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पे दो श्रेणी के अंतर्गत बांटने वाली कौन सी श्रेणी है? अरावली है, ठीक है। इसको अपन 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है दोस्तों इसको अपन अरावली श्रेणी को कहते हैं। ये दो भागों में बांटती है राजस्थान को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, यही क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे वापस कौन सा पर्वत राजस्थान राजस्थान को दो प्रमुख भागों में बांटता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है लेकिन वापस पूछने का तरीका अलग हो गया, ठीक है।
तो राजस्थान का कौन सा पर्वत है जो कि दो भागों में बांटता है राजस्थान को, तो ये अपना अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है दोस्तों। तो जो अरावली है ये पूर्वी मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकता है, ये पहला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन अरावली मतलब कि मरुस्थल को रोकने विस्तार को रोकता है। और अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी बात सत्य है। राजस्थान में वर्षा वितरण का प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता दोस्तों। तो वर्षा जो वितरण है दोस्तों इसका प्रभावित अरावली पर्वतमाला से प्रभावित होता है, ये ऑप्शन अपना गलत है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन मतलब कि गलत है। तो नीचे दिए गए मतलब कि जो कोट है इनका सही उत्तर का चुनाव करना। सही उत्तर कौन कौन से हैं, तो सही उत्तर अपने ए, बी और डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है दोस्तों। तो अरावली के लिए कौन सा कथन सही है, आरटीआई 2012 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो वर्षा में सहायक है दोस्तों। तो अरावली जो श्रेणी है वर्षा में सहायक नहीं है दोस्तों, ये वर्षा के लिए मतलब कि एक बाधक रूप है, क्योंकि जो अरब सागरीय मानसून है इसके समांतर निकल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा पहला। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है दोस्तों। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई भी मतलब कि इसका यूज नहीं है अरावली का। जल विभाजक का कार्य करती है, तो ये तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। परिवहन के लिए अवरोधक है, तो परिवहन के लिए कोई अवरोधक नहीं है, बाकी जल विभाजक का ये कार्य करती है, तो तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला दोस्तों क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो प्राचीनतम जो वलित पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, तो अपने दोस्तों अरावली पर्वतमाला को अपन प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, वापस वही क्वेश्चन है। तो अरावली सबसे प्राचीन है दोस्तों। इसकी जो मतलब कि लंबाई है राजस्थान के अंतर्गत लंबाई कितनी है, राजस्थान के अंतर्गत तो 550 मीटर है, लेकिन इसकी जो टोटल लंबाई है वो 792 मीटर हो जाएगी। 792 मीटर इसकी टोटल लंबाई है और राजस्थान के अंतर्गत 550 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 550 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई क्या लंबाई सॉरी। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है दोस्तों, वही क्वेश्चन है वापस। तो यहाँ पे दोस्तों अरावली पर्वत वाला सबसे प्राचीनतम अंचल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो कौन सी श्रेणी मतलब कि राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो अरावली श्रेणी दोस्तों राजस्थान को मुख्य 2 क्षेत्रों में बांटती है। एक तो मतलब कि बंगाल का जो जल क्षेत्र है, एक अरब सागर का जो जल क्षेत्र है, इन दोनों को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का जल विभाजक कौन है, तो ये वापस क्वेश्चन वही आ गया, जल विभाजक अपने अरावली पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है दोस्तों। 820 मीटर कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 820 मीटर हो जाएगी अपने खो की। ठीक है, खो की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, सॉरी हर्षनाथ की जो ऊंचाई है वो हर्षनाथ की ऊंचाई कितनी है, 820 मीटर। ठीक है, 820 मीटर अपने यहाँ पे हर्षनाथ पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 1070 मीटर, सॉरी 1055 मीटर। 1055 मीटर इसकी किसकी ऊंचाई हो जाएगी, रघुनाथगढ़ की है। ठीक है, बाकी खो की बात करें तो खो की जो ऊंचाई है 920 मीटर है। 920 मीटर खो की ऊंचाई हो जाएगी। और हर्षनाथ की अपन बात कर चुके हैं दोस्तों 820 हो जाएगी। ठीक है, हर्षनाथ की कितनी 820 है। और बाबाई की बात करें तो बाबाई की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। 780 मीटर बाबाई की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई हो जाएगी। बाबाई की पहाड़ियाँ है कहाँ पर, तो ये दोस्तों बाबाई की पहाड़ियाँ झुंझुनू के अंतर्गत है, रघुनाथगढ़ शिखर के अंतर्गत है। खो की पहाड़ियाँ दोस्तों जो जयपुर के अंतर्गत है। और हर्षनाथ जो पहाड़ियाँ दोस्तों, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, शिखर जिले के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी जो हर्षद माता का मंदिर है वो कहाँ पे, हर्षद माता का मंदिर तो दोस्तों आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी जो हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं या फिर हर्षनाथ की जो चोटी है ये अपने शिखर के अंतर्गत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अलवर के अंतर्गत भी स्थित है। ठीक है, अलवर के अंतर्गत भी हर्षनाथ की पहाड़ियाँ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों उत्तरी अरावली के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा यहाँ पे, तो सबसे ऊंची चोटी मतलब कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन सी नहीं है? तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की श्रेणी में है दोस्तों। बरवाड़ा मतलब कि जो कि जयपुर के अंतर्गत आती है, बरवाड़ा सवाई माधोपुर और जयपुर दोनों में आती है दोस्तों। और बिलाली दोस्तों, बिलाली भी उत्तरी अरावली की श्रेणी में आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो सज्जनगढ़ है ये दक्षिणी अरावली से संबंधित है। सज्जनगढ़ कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, जो कि मतलब कि उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है दोस्तों? तो अरावली पहाड़ी का जो विस्तार है दोस्तों वो राजस्थान के टोटल 13 जिलों के अंतर्गत है, ठीक ठीक है। राजस्थान के टोटल 13 जिलों के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की विस्तार है। तो वो कौन कौन से ज़िले हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे वो ज़िले होने वाले हैं, एक तो उदयपुर सबसे पहले आता है, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर। ये टोटल 13 ज़िले हैं जो कि मतलब अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत शामिल है। लेकिन जो जालोर है दोस्तों, ये जालोर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी सीकर है दोस्तों, सीकर इसमें शामिल है, झुंझुनू है और अलवर है दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल है। इसका जो टोटल प्रतिशत है दोस्तों, टोटल प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान का कितना प्रतिशत अरावली श्रेणी रखती है? तो 9.1% दोस्तों राजस्थान मतलब कि अरावली श्रेणी का जो भाग है 9.1% है, ठीक है। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या कितनी है? 10% जनसंख्या अरावली श्रेणी के अंतर्गत निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अरावली की शिखर कौन सी है और ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ऊंचाई के अनुसार इनको मतलब कि सुमेलित करना है। तो दोस्तों अचलगढ़ की जो ऊंचाई है, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 873 या फिर 870 मीटर है। खो की बात करें तो खो की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 920 मीटर है, ठीक है। और भैरोज की जो पहाड़ियाँ हैं, ये भैरोज की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? अलवर के अंतर्गत है, जो कि सबसे ऊँची पहाड़ियाँ दोस्तों अलवर की भैरोज की पहाड़ियाँ, जो कि जिसकी ऊँचाई कितनी है? 792 मीटर है। तो पहले के अंतर्गत अपना तीसरा ऑप्शन है 3। तारागढ़ के अंतर्गत दोस्तों कौन सी? तारागढ़ अपना हो जाएगा 877, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 खो कहाँ पे है दोस्तों? 1 नंबर पे। 3 4 1 भैरोज कहाँ पे? 2 नंबर पे। 3 4 1 2, 3 4 1 2 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो तारागढ़ जो अरावली पर्वत चोटी है दोस्तों, ये किस अरावली का भाग है? तो ये दोस्तों मध्य अरावली का भाग है, ठीक है। जो अजमेर का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जितनी भी पहाड़ियाँ आती है दोस्तों, तारागढ़ है, टोडगढ़ है, या फिर और पहाड़ियाँ दोस्तों जो कि मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। बाकी उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो शेखावटी का क्षेत्र है, इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जो जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है ये अपने उत्तरी अरावली से संबंधित है। बाकी दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी के अंतर्गत अपनी सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, या फिर मतलब कि चित्तौड़ का जो क्षेत्र है ये दक्षिणी अरावली से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो यहाँ पे जो राजस्थान की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन रेखा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो लाइफ लाइन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली पहाड़ियों को दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे अरावली जो पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंचाई किस जिले में हो जाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों सिरोही के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऊंचाई होने वाली है, ठीक है। सिरोही के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऊंचाई होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों 4 मतलब कि 3 सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले जो पहाड़ी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी 1722 मीटर है। उसके बाद दोस्तों शेर जो नामक पहाड़ी है उसकी 1597 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मतलब देलवाड़ा का जो जैन मंदिर वगैरह हैं, इनकी जो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो 1442 मीटर है। बाकी जरगा है जो कि उदयपुर के अंतर्गत आती है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी 1431 मीटर है, ठीक है। तो 4 पहाड़ियों का क्रम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अचलगढ़ पहाड़ी आती है तो दोस्तों जिसकी 1380 मीटर की ऊंचाई आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने भाग सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि अपन जो बोर्ड ने आंसर माना है वो 12 माना है, लेकिन यहाँ पे 13 जिले शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 13 जिले शामिल है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने जो आंसर माना है 13 ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो 12 को सही माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो शेर जो चोटी है दोस्तों, सेकंड नंबर की राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है। ठीक है, ये सिरोही के अंतर्गत शामिल होने वाली पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? शेर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। ठीक है, जरगा इसके बाद आती है। शेर के बाद दोस्तों कौन सी? देलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर। बाकी जरगा की बात करें, जरगा की ऊंचाई कितनी है? जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, 1431 मीटर जरगा की ऊंचाई है, जो कि मतलब कि उदयपुर के अंतर्गत आती है। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 मीटर है, जो कि सिरोही के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है दोस्तों? तो जो मेरवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, कि दोस्तों जो राजस्थान के भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो ये किसका उपविभाजन हो जाएगा दोस्तों? ये मेवाड़ की जो चट्टानी प्रदेश है दोस्तों, ये मतलब कि इसको विभाजित करती है। ठीक है, मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है इसको विभाजित कौन करती है दोस्तों? मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश को, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मैंने गलत बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मेवाड़ नहीं है, ये मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। मध्य अरावली जो श्रेणी है इसको दो भागों में कौन बांटती है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी को बांटती है। सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है दोस्तों। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली का विस्तार अपने गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली का जो पहाड़गंज का जो क्षेत्र है, या फिर लाल किले तक अपने जो अरावली श्रेणी का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 792 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। 792 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 550 मीटर। ठीक है, ये अपने राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग है। ठीक है, अपने राजस्थान की जल विभाजक रेखा या फिर लाइफ लाइन रेखा भी दोस्तों अरावली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये मतलब कि एक तो बंगाल का जो अफवाह तंत्र है उसको अलग करता है, एक मतलब कि ये अपना जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है उसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? इस क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। शेर की ऊंचाई कितनी? 1597 मीटर है। और पहला कौन सा? गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर है। और बाकी जो जरगा है, जरगा की ऊंचाई कितनी? जरगा अपने 1431 मीटर हो जाएगी। तारागढ़ की बात करें तो ये 870 या फिर 873 मीटर है। अचलगढ़ 1380 मीटर होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ने कथन मतलब कि जो अरावली पर्वत दो कथन दे रखे हैं, इनको मतलब कि पढ़ के एक सही उत्तर का चूज करना है। तो अरावली पर्वत श्रेणी निकट जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण को रोकने का या फिर सीमित करने का काम करती है। ठीक है, अरावली श्रेणी किस काम की है दोस्तों? तो अरावली जो श्रेणी है ये मतलब कि एक तो मतलब मरुस्थलीकरण को रोकती है। ठीक है, मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। और अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य के दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर मतलब कि अवच्छिन्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अरावली श्रेणी है एक तो मतलब कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर व्यवस्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं। तो दोनों ऑप्शन कौन से किसके अंतर्गत सही है दोस्तों? तो पहले के अंतर्गत दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है जो कि एक की व्याख्या करता है। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये मतलब कि एक की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ की पहाड़ियाँ स्थानीय नाम किस नाम से जानते हैं? तो सिरोही के अंतर्गत जो तीव्र ढाल या फिर वो जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो जो भाकर की पहाड़ियाँ ये सिरोही के अंतर्गत हैं, जो कि उबड़ खाबड़ है और तीव्र ढाल है दोस्तों। ठीक है, गिरवा की पहाड़ियाँ तो तस्तरी नुमा जो उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बाकी भोरट के पठार की बात करें तो भोरट का पठार कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? भोरट का पठार अपने गोगुंदा की पहाड़ियाँ और कोंबलगढ़ के जो बीच का जो पठार है ये भोरट का पठार है। और थली की बात करें तो जो लोनी नदी का जो बेसिन है इसका उत्तरी भाग थली कहलाता है, जो कि शेखावटी प्लस मतलब कि जो बीकानेर संभाग है इसके अंतर्गत थली का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, बीकानेर संभाग किसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों? थली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। तो वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है ये किस रूप में मतलब कि विद्यमान है? तो ये जो वलित पर्वतों के रूप में है दोस्तों, ठीक है। वलित पर्वतों के रूप में अरावली की श्रेणी वर्तमान में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है। तो दोस्तों जो रचना विधि है इसके अकॉर्डिंग अपने जो अरावली पर्वतमाला है इसकी मतलब कि वो जो विधि कौन सी है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला दोस्तों? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो वलित पर्वतमाला या फिर मोड़दार पर्वतमाला है दोस्तों, ठीक है। अरावली किस प्रकार की, या तो फिर वलित पर्वतमाला कह सकते हैं या फिर मोड़दार पर्वतमाला कह सकते हैं, ठीक है। पूछने का क्वेश्चन अलग अलग तरीका है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? तो दोस्तों राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है ये किस सबसे ज़्यादा मतलब कि अवैध खनन के रूप में गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो यहाँ पे जो उत्तरी अरावली दोस्तों मतलब कि अवैध खनन के कारण गंभीर परिस्थिति के अंतर्गत मतलब झेल रहा है। एंड बगदा मतलब राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान के अंदर के जो अरावली पर्वतमाला की इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 550 मीटर हो जाएगी, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? 792 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करती है, झुंझुनू खेतड़ी से मतलब कि राजस्थान से बाहर निकल जाती है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। बाकी जो इसकी शुरुआत होती है गुजरात के पालमपुर से होती है और मतलब कि दिल्ली में पहाड़गंज या फिर लाल किले तक ये अपनी विस्तृत है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 792 मीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिरोही से अपने यहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है, खेड़ ब्रह्मा जो तहसील है वहाँ से। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर सी यू अगेन, ठीक है।